पॉजिटिव क्यों रहना चाहते हैं? आप इसका अर्थ मुलम्मा चढ़ा रहे हैं ठीक ठाक होने का, है नहीं ठीक। पॉजिटिविटी खींच के कहां से ला रहे हो? यथार्थ में रहिए, सत्य में रहिए, जो है आप वही रहिए। ऐसे ही स्वीकार करो, ऐसा चेहरा है हमारा, ऐसा जीवन है, ऐसी वस्तुएं, इसको ऐसे स्वीकार करो ना कि ये मेरा प्रारब्ध है। अपने को स्वीकार कीजिए कि यही मेरा प्रारब्ध है और इसे बड़ा बनाया जा सकता है। झूठ का आवरण मत चढ़ाइए, इसे कहेंगे यथार्थवादी रहिए। और जीवन का सुख उसी को मिलता है जो यथार्थवादी है, जो यथार्थ के साथ है। कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रसन्न हुए, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आती है और उसने कहा धिक धिक, उसका धिक्कार है जिसका यश नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, उसका भी जीवन धिक्कार है। उस राजा का जिसका राज्य विस्तार नहीं, उस पंडित का जीवन धिक्कार है जिसके पास पांडित्य और पूज्यता नहीं, उस सन्यासी का जीवन धिक्कार है जिसके पास में वैराग्य नहीं, उस स्त्री का जीवन धिक्कार है जिसके पास में शील नहीं, उस पुरुष का जीवन धिक्कार है जिसका पुरुषार्थ नहीं, और बोले गृहस्थी का जीवन धिक्कार है जिसके पास बच्चा नहीं। अपने तरीके से लोग बातें करते रहते हैं, उनकी सुनना मत। भाई आपके बच्चा नहीं, दूसरों को बच्चा मान लीजिए, दूसरों के बच्चे को अपना। हमारे छोटे मोटे गार्डन नहीं है तो क्या है, जितने भी हर प्रदेश में अच्छे अच्छे बाग बगीचे, हम तो अपना मानते हैं उनको। हमें अपने आश्रम में सारी नदियों को कहाँ से बहाऊं? गंडकी मेरी, कृष्णा कावेरी मेरी, महेंद्र तनया मेरी, नर्मदा जो मध्य प्रदेश से बहती हुई निकल के चली जाती है गुजरात में, वो मेरी ही है, वो गंगा मेरी है। ऐसा मानकर जिए कि सब नदियां हमारी हैं। छोटा सा मन रोने लगा और साधु ने कहा चुप हो भाई, क्यों रोता है? नहीं महाराज, संतान नहीं है मेरे। आंख बंद करके साधु ने कहा कि हाँ संतान नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन महाराज आप ऐसा न कहें। बोले मैं देख रहा हूं बड़ा कष्ट है तेरे भाग्य में संतान का, तुझे पुत्र होगा, बड़ा अपयश होगा तेरा, वो दुराचारी होगा, पापात्मा मूढ़ात्मा होगा, जड़ शठ होगा, सारे दुर्व्यसन उसमें होंगे, दुर्गुणों की खान होगा, तेरी पत्नी सहन नहीं कर पाएगी इतना दुख, प्राण ही दे देगी, तू भी सहन नहीं कर पाएगा, उसके द्वारा अपमान, आत्महत्या करने के लिए बार बार तेरे मन में विचार पैदा होगा, फिर ऐसी संतान भी लेके क्या करेगा? आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि इसका अर्थ है मेरे भाग्य में संतान है तभी तो दुख मिलेगा, और संतान दुखी भी दे तो क्या है, दुख दे तो संतान होनी चाहिए। और झोली में से फल निकालकर उसने कहा कि ये ले, फल में कम स दत्तवान, एक फल, इसका मतलब कई फल हुए थे वहां। ऐसे टटोलने लगा साधु, क्या दूं क्या दूं क्या दूं। एक फल उठाया कि ये मोक्ष वाला फल है, इसे मुक्ति ही दे देते हैं, कष्ट से मुक्ति। एक फल में कम सदत्तवान, एक। साधु ऐसा टटोल रहे थे आंख बंद करके, से क्या दे? साधु की झोली में सब पड़ा रहता है, क्या दें? तो लगा कि मुक्ति दे दें, आनंद दे दें, आमोद प्रमोद दें, दुख से अलग कर दें इसे। ऐसे टटोल टटोल के क्या क्या देना चाह रहे थे। एक फल उठाया, दूसरा तीसरा, टटोल टटोल कर, अब वो जिद किया जा रहा है ना, मुझे तो बच्चा चाहिए, मुझे तो बच्चा चाहिए। वो कहता है मुझे तो बालक चाहिए। फल में कम, एक फल, उसमें से फिर अच्छा ठीक, चल ये ले जा, लेकिन जो फल मैं तुझे दे रहा हूं ये कोई और फल है,
ये वो नहीं है जो तू चाह रहा है। ये योगी है, ये प्रज्ञावान पुरुष है, ये महत्पुरुष है। मैं तुझे जो पुत्र दे रहा हूं वो भागवत पुरुष प्रदान कर रहा हूं। उसके दर्शन मात्र से पाप नाश होगा। वो त्रैलोक्य को जानने वाला होगा, 14 भवनों का ज्ञान उसे होगा। वो पंडित होगा, ज्ञानी होगा, प्रज्ञावान, शीलवान, यति योगी, और वह निर्विकल्प समाधि संपन्न एक दिव्य पुरुष होगा जिसके दर्शन मात्र से समाधि घटित हो सकेगी। जा अपनी पत्नी को ले जाकर दे देना, इसकी विधि है। अनर्थम सत्यम साहसम अचौर्यम अनिंदया तपः सुचिता संतोषम शीलम सुव्रतम सुमुखम, ये फल है। ले जा, व्रत कर ले। अपनी पत्नी से कहना थोड़ा व्रत कर लेगी, अच्छा बोलना। सुमुखम गृहे समालोक्यम फलमेकम सदत्यवान्। अपवचन न कहे, कटु वचन न कहे किसी को। संतोष में रहे। जब कभी किसी जीवात्मा के जीवन में परमात्मा को आना होता है तब वो महात्मा को तो भेज ही देता है, साथ में कुछ दुख भी थोड़ा देता है। थोड़ा कोई जीवन में हल्की सी कठिनाई भी आती है। तो अब मैं समझ गई कि मेरे पुत्रों का इस प्रकार से ये मरणासन्न होना जैसे मानो कोई बड़ा अच्छा ही संकेत है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है कि देखो, अच्छे लोग, भले लोग दुख में भी भगवान के विधान को अच्छा मानते हैं। अगर जीवन में कोई कष्ट आए, प्रतिकूलताएं आए, अभाव आए, अपयश आए, तो ऐसे में यही मानना चाहिए कि अब कोई अच्छा संकेत आने वाला है, अब समाधान होने वाला है। तो ये अब मैं समझ गई कि मेरे पुत्र मरणासन्न जो हैं, इनके जैसे प्राण निकलने वाले हैं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये पंक्तियां मुझे बार बार आकर्षित कर रही हैं, जो बहुत ही अद्भुत है। यथा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। इससे बिना ये भगवत कृपा के संभव नहीं है। अब कोई उपाय कर, और ऐसा गुरु को उपाय भी कहते हैं। गुरु चरित्र में गुरु के 1000 नाम, उनमें एक नाम उपाय, प्रयत्न, साध्यता, विधि, वैधि, प्रयोग, अनुप्रयोग, अनुसंधान, जप, जपात सिद्धि, पुरुषार्थ, परिभ्रमण, प्रव्रज्या। उनमें एक उपाय है। और ये भारत की मानसिकता है, भारतीयों की, कि साधु को देख के उससे कुछ कुछ बात करने लगेंगे, कहेंगे उपाय और बता दीजिए, तो उपाय बता दीजिए। अब कितनी अच्छी बात यहां हुई, नारद ने कहा हम आपको उपाय नहीं बताएंगे, हम उपाय ढूंढने जाएंगे हिमालय में। हम नहीं बताएंगे आपको उपाय क्या है, हिमालय जाएंगे उपाय ढूंढने। एक इसका अर्थ क्या है? ये कितनी, देखिए, नारद जैसा व्यक्ति उपाय नहीं बता पा रहा है, तो अच्छे भले ज्ञानी गुरु ऐसा कह भी देते हैं कि चेला देख भाई, इतना तो मैंने सिखा दिया, आगे मुझे पता नहीं, दूसरा गुरु बना ले। इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कई लोगों के कहने की। और वो कहने लगे नारद जी कि नहीं, इतना हमको नहीं पता, इनका कैसा उद्धार होगा हम नहीं जानते, ये तो हिमालय में इसका उत्तर मिलेगा। हिमालय निकले नारद। अहो नारद धन्य से
विरक्ता नाम शिरोमणि श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर। हिमालय का माउंट टूट गया, हिमालय मुखर हो गया। और ये कोई अभिमान की बात तो नहीं है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल क्षमा मांगता हूं आपसे, लेकिन मैं महाभाग्यवान लोगों की अगर आप गणना करें, इस धरती के भाग्यवान लोगों की कभी गणना की जाए, उसमें अवधेशानंद का नाम लिखना मत भूलना। आप कहेंगे भाई ये क्या कह रहे हैं आप? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम भाग्यवान इसलिए हैं कि हमें सच्चे गुरु मिले। हम भाग्यवान इसलिए हैं। अब आगे कितना बढ़े ये तो हमको ही पता है, ये तो हम ही जानते हैं कि आगे कितना बढ़े, पर भाग्यवान उसे कहेंगे जिसे महत गुरु की प्राप्ति हुई हो। गुरोर भाग्यम गुरोर भाग्य, गुरोर भाग्यम गुरोर भाग्य। कोई पूछे कि अरे आपका महाभाग्य क्या है, तो भाग्यवान किसे कहें, कौन है भाग्यवान व्यक्ति? तो शास्त्र कहते हैं भाग्यवान वो है जिसे सच्चा गुरु मिल गया हो, वो भाग्यवान है।